अडियाला से फाइनल कॉल आ गई। बानी तहरीक इंसाफ का 24 नवंबर को इस्लामाबाद मार्च का ऐलान। 3 मुतालबात भी सामने रख दिए। 26वीं आईनी तरमीम वापस ली जाए, हमारा मैंडेट वापस किया जाए और बगैर ट्रायल गिरफ्तार अफराद को रिहा किया जाए। अलीमा खान ने कहा, बानी पीटीआई ने कहा है कि 8 फरवरी को अवाम वोट के जरिए इनकलाब लेकर आए, अशराफिया से ताकत छीनी और ताकतवर बन गए। 9 फरवरी को सारा मैंडेट चोरी कर लिया गया। बानी पीटीआई ने कहा कि आपका चोरी किया गया वोट गिने चुने लोगों को दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की आजादी छीन ली गई। वकला की जिम्मेदारी है सुप्रीम कोर्ट के तहफ्फुज के लिए खड़े हों। सिविल सोसाइटी ने बाहर निकलना है, ये आपका मुस्तकबिल है। रूल ऑफ लॉ, अदलिया, जमहूरियत और छीने गए मैंडेट के लिए निकलना है। बानी पीटीआई ने कहा है, अब फैसला करना होगा, मार्शल लॉ में रहना है या आजाद होना है। बानी की कॉल। अली अमीन गंडापुर ने भी आस्तीनें चढ़ा ली। कहा, फाइनल तारीख आ गई, हम मार्च के लिए मुकम्मल तैयार हैं। अब मजीद बेहतरीन तरीके से तैयारी करके निकलेंगे। बानी की रिहाई समेत मुतालबात तस्लीम होने तक वापसी नहीं होगी। ऐलान हो गया है तो बस अब जाने की तैयारी। 2 लाख उस्ताद हैं, आए हमारे साथ तहरीक में मिले। वफाक को जो हमारे पैसे हैं, हम हर हफ्ते जलसा करते हैं, हर हफ्ते प्रोटेस्ट करना होता है। आप निकले, आपके पैसे चाहिए, आपको अपग्रेडेशन प्रमोशन चाहिए, हमारे एहतजाज में निकले, हमारे साथ आवाज उठाएं। एहतजाज में शिरकत करो, प्रमोशन पाओ। वजीर तालीम खैबर पख्तूनख्वा की असातिज़ा को ऑफर। फैसल तारकई कहते हैं, जिन असातिज़ा को अपग्रेडेशन चाहिए, पैसे चाहिए, वो हमारे एहतजाज में हमारे साथ निकले। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अज़मा बुखारी की पीटीआई की कॉल पर लफ्जी इल्गार। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा, पीटीआई की सियासी पैदाइश एहतजाज, धरनों और जलसों की शर्त पर हुई। एम्पायर की उंगली, साजिशी किरदार और सहूलतकारी बानी पीटीआई की सियासत का किबला रहे। कौम के बच्चों को अपने इक़्तिदार की हवस में झोंक दिया। अपने बच्चे लंदन में लग्जरी लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ की सियासत सड़क छाप सियासत से भी बदतर हो चुकी। लंदन में ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के साथ बदतमीजी। नामालूम शख्स ने गालियां दी, चाकू से हमले की भी धमकी। वाकया लंदन ग्राउंड स्टेशन पर पेश आया। वीडियो मंजर आम पर आ गई। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के करीबी जराए की तस्दीक। कहा, वीडियो चंद रोज कबल की है। मिनी बजट का बम फटने से पहले ही डिफ्यूज। आईएमएफ से ग्रीन सिग्नल मिल गया। कोई बजट आएगा ना पेट्रोलियम मसनूआत पर जीएसटी लगेगा। आलमी मालियाती फंड का टैक्स महसूलात की कलेक्शन पर इत्मीनान का इजहार। 12,970 अरब का हदफ बरकरार रहेगा। जरा एफबीआर के मुताबिक आईएमएफ टैक्स टू जीडीपी में 1.5% बेहतरी पर मुतमईन है। जरा आमदन पर टैक्स वसूली अगले साल से शुरू होगी। ताजिर दो स्कीम में कुछ तब्दीलियों पर बातचीत मुतवक्किल है। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के खिलाफ पाकिस्तान का सख्त मौक़िफ। आईसीसी में खलबली। माली नुकसान के अंदेशे से क्रिकेट काउंसिल बहरानी सूरत हाल से दो चार। जराये के मुताबिक इवेंट शिफ्ट किया तो पीसीबी कानूनी चाराजोई का हक इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान और भारत के बगैर टूर्नामेंट का इनेकाद मुमकिन नहीं। रिवायती हरीफों की अदम शिरकत से शदीद माली नुकसान होगा। हालिया डेडलॉक की वजह से ताहाल शेड्यूल का ऐलान नहीं किया जा सका। आईसीसी को इवेंट से 90 रोज कबल हर सूरत शेड्यूल का ऐलान करना होता है। 20 नवंबर तक ऐलान ना किया तो आईसीसी को कानूनी चाराजोई का सामना हो सकता है। कमर्शियल पार्टनर्स को भी इवेंट से कबल तैयारी के लिए वक्त दरकार होता है। बूम बूम आफरीदी ने भारत को मशवरा दे दिया। पूछा, अगर ओलंपिक्स में एक साथ हो सकते हैं तो क्रिकेट में क्यों नहीं? खेल के लिए इख्तलाफात को खत्म करना होगा। इस वक्त क्रिकेट अहम मोड़ पर खड़ी है। क्रिकेट को 1970 के बाद सबसे अहम चैलेंज का सामना है। खेलों को फरोग देने के लिए सबको अपनी जिम्मेदारी पूरी करना होगी। पुरुम्मीद हूं हर टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आएगी। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबान। आईसीसी ने मेगा इवेंट की प्रमोशनल वीडियो जारी कर दी। लाहौर के तारीखी दिल्ली गेट की अक्कासी, ट्रॉक आर्ट और चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के खुशगवार लम्हात भी शामिल। माहौलियाती तब्दीलियां। वज़ीर आज़म ने आलमी बिरादरी के ज़मीर को झंझोड़ दिया। बाकू में COP29 क्लाइमेट एक्शन सरबराही इजलास से खिताब।
कहा, तबाहकुन सैलाब से पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हुआ। चैलेंजेस से निपटने के लिए दुनिया पाकिस्तान की मदद करे। COP28 में पाकिस्तान से किए वादों पर अमल दरामद होना चाहिए। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले 10 ममालिक में शामिल है। नहीं चाहते दूसरे मुल्क भी पाकिस्तान जैसे तबाहकुन सैलाब का सामना करें। वज़ीर आज़म से चीनी नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात। पाकिस्तान और चीन के दरमियान दो तरफा ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। पंजाब में स्मॉग का राज। शेड्यूल्ड खेलों के इवेंट्स के लिए लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरांवाला में लॉकडाउन की पाबंदियों में नरमी। मरी में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर होने के बाद स्कूल्स और कॉलेजेस को खोल दिया गया। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर फैसलाबाद में 2 सनती यूनिट्स मिस्मार। महकमा मौसमियात की कल से बारिशों की पेशगोई। स्मॉग में कमी का इम्कान। स्मॉग और धुंध से हादसात में एक तालबा जाँ भाग, 25 अफराद जख्मी। शहरियों ने हुकूमती इकदामात नाकाफी करार दे दिए। ये कोई हल नहीं है। बच्चों को स्कूल से छुट्टियां करवा देनी है, 8 बजे मार्केटें बंद करवा देनी, शादी हाल बंद करवा देने, और ये तो बेरोजगारी तो पहले ही बहुत ज्यादा है। स्कूल बंद कर दिए, ये कोई इलाज नहीं है। सड़कें धो लेनी कोई इलाज नहीं है। ये मेरे हिसाब से तो कोई काम नहीं हो रहा, बस बातें कर रहे हैं कि ये कर लें। स्कूल बंद करने से स्मोक तो खत्म हो जाएगी। स्मोक के बाद डेंगू मच्छर का लाहौरियों पर हमला। मियां अस्पताल में ज़ेरे इलाज 14 साल बच्ची जान की बाजी हार गई। महकमा सेहत पंजाब ने तस्दीक कर दी। बच्ची को 2 रोज कबल तेज बुखार की हालत में मियां अस्पताल लाया गया था। आईनी बेंच बन गया, कल से काम भी शुरू। आम इंतखाबात 2024 रीशेड्यूल करने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाईकोर्ट तैनाती। माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक मुकदमात पर भी समाअत होगी। बैरून मुल्क कारोबार और असासे रखने वाले अरकान असम्बली की नाअहली का केस भी सुना जाएगा। पीडीएम हुकूमत में होने वाली कानून साजी कलअदम करार देने की दरख्वास्त भी मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आईनी बेंच कल 18 केसेस की समाअत करेगा। कॉज लिस्ट जारी। बानी पीटीआई की रिहाई का मामला आसान नहीं। यकीन है चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी अदलिया को आजाद कराएंगे। साबिक विफाकी वजीर शेख रशीद अहमद की रावलपिंडी कचहरी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, IMF के कहने पर गरीबों पर कहर ढाया जा रहा है। मौजूदा हुकूमत और उसके हामी नफरत का निशान बन चुके हैं। क्या स्मोक का इलाज ये है कि तमाम चीजों को बंद कर दिया जाए? बरतानिया में सारा कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। वालिद इरफान शरीफ ने कत्ल की जिम्मेदारी कबूल कर ली। अदालत को बताया कि 2 साल तक सारा के साथ मारपीट करता रहा। 6 अगस्त की रात क्रिकेट बैट और रॉड से इंतहाई बुरी तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया। सारा की मौत का मुकम्मल जिम्मेदार हूं। इससे कबल वालिद इरफान, सौतेली मां बीनिश और चचा फैसल मलिक कत्ल से इनकारी थे। पाकिस्तानी निजात 10 साल सारा शरीफ की लाश गुज़िश्ता साल वुकिंग में घर से मिली थी। रोज स्पीड ही आता चल पिंडियों बातों का इनवाजी। तस्तोर कोस्टर हादसा, मौतजाना तौर पर बच जाने वाली दुल्हन ने रुदात सुना दी। कहा, तेज रफ्तारी के बायस कोस्टर पहले दीवार से टकराई, फिर दरिया में जा गिरी। शीशा तोड़कर बाहर निकली और लोगों ने बचाया। मेरा पूरा खानदान दरियाबुर्द हो गया। फितनाल खवारिज की अफगानिस्तान में मौजूदगी का एक और सबूत। खारजी नूरवली और गठ हाजी की ऑडियो लीक मंजर आम पर आ गई। नूरवली को पाकिस्तान में दाखिल दहशतगर्दों को वापस न आने के लिए दबाव डालते सुना जा सकता है। नूरवली ने कहा, खारजियों को इत्तला कर दो, हमारी तरफ से किसी को वापसी की इजाजत नहीं। हर कोई अपने आप को कुर्बानी देने के लिए तैयार रखे। दिफाई माहिरीन का कहना है, फितनाल खवारिज अफगान तालिबान की हिमायत से पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले करते हैं। सिंध और विफाकी हुकूमत में केटी बंदर पोर्ट बनाने पर इत्तेफाक। वजीर आला मुराद अली शाह से विफाकी वजीर बराए समुद्री अमूर कैसर शेख की मुलाकात। समुद्री आलूदगी के खात्मे के लिए मुश्तरका इकदामात पर जोर। समुद्री पानी को ट्रीटमेंट के बाद सनतों को मुहैया किया जाएगा। 5G ना 4G, इंटरनेट रुक रुक कर चलता है जी।
फायरवॉल के स्पीड ब्रेकर के बाद वीपीएन भी पाबंदी की जद पे। हुकूमती इकदामात ने नेट सर्विस की रही सही जान भी निकाल दी। इंटरनेट से वाबस्ता कारोबार ठप होकर रह गए। शहरी कहते हैं दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है, हमारी हुकूमत से इंटरनेट सर्विस बेहतर नहीं हो पा रही। ऑनलाइन जिसका भी काम है, अगर उसको सर्विस नहीं मिल रही ऑनलाइन तो वो तो काम कर ही नहीं सकता। पाकिस्तानी अवाम है वो ऑनलाइन काम करती है इंटरनेट पे, तो वीपीएन बहुत ज़रूरी होता है। इसका बहुत बड़ा नुकसान ये है कि बहुत सारे लोगों का जो रोज़गार है वो मुतासिर होगा। विफाक की पाकिस्तान पोस्ट की 1000 से ज्यादा असामियां खत्म करने की मंजूरी। ग्रेड 1 से 14 तक की खत्म की गई असामियों में पोस्टमैन, असिस्टेंट पोस्ट मास्टर और सुपरवाइजर शामिल। 400 के करीब खाली असामियां भी खत्म करने की मंसूबाबंदी। वजारत इक्तिसादी अमूर ने आर्जी बुनियादों पर तैनात 19 मुलाजमीन को नौकरी से निकाल दिया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की रेड और येलो लाइन बीआरटी मंसूबों पर तामीराती काम तेज करने की हिदायत। महकमा ट्रांसपोर्ट का इजलास। शर्जील इनाम मेमन ने कहा काम के मयार पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। कोशिश है कि डेडलाइन से पहले दोनों मंसूबे मुकम्मल कर लिए जाएं। ट्रैक्टर ट्रॉलियों की रेस में बहन भाई जिंदगी की रेस से बाहर। फैसलाबाद में बर्क रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से बहन भाई जा बहक। हादसा चक नंबर 393 गाफवे के करीब पेश आया। खुले मैन होल या मौत के कुएं। हैदराबाद में 4 साला बच्चा गटर में गिरकर जान बहक। लवाहिकीन के मुताबिक बच्चा खेलते हुए अचानक लापता हुआ। तलाश पर लाश मैन होल से मिली। अहले खाना गम से निढाल। ख्वाजा सराब पक्की तैयारी कर लें, सिंध के महकमों में मुलाजमतें मिलेंगी। महकमा समाजी बहबूद का मुख्तस कोटे पर अमल दरामद का फैसला। सूबाई काबीना पहले ही ख्वाजा सराव के लिए सरकारी मुलाजमत में कोटा मुख्तस कर चुकी। कैंगरूज के देश में शाहीनों की छलांगे। वनडे सीरीज जीतने के बाद कौमी खिलाड़ी रैंकिंग में छा गए। शाहीन आफरीदी बॉलिंग के मुंडेर पर जा बैठे। 3 छलांगे लगाकर वनडे के नंबर 1 बॉलर बन गए। हारिस रऊफ 14 दर्जे की तरक्की से 13वीं पोजीशन पर मौजूद। नसीम शाह की भी 14 दर्जे तरक्की। बाबर आजम का टॉप पोजीशन पर राज बरकरार। मोहम्मद रिजवान 25 से 23वीं पोजीशन पर आ गए। अब्दुल्ला शफीक की रैंकिंग में 25 दर्जे तरक्की। शाहीनों वनडे जीत लिया, अब T20 पर सर धड़ की बाजी लगा दो। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला मुकाबला कल ब्रिस्बेन में होगा। ग्रीन शर्ट्स T20 सीरीज भी जीतने के लिए पुरअज़्म। कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं मुशावरत मुकम्मल हो गई, बेस्ट 11 मैदान में उतारेंगे। फखर जमान, शादाब खान, मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम के मुतबादिल अचानक तैयार नहीं हो सकते। सऊदी वजीर खारजा का दौरा है भारत। शहजादा फैसल बिन फरहान और भारतीय हममनसब जयशंकर के दरमियान 2 तरफा मुज़ाकरात। सियासी, सलामती, समाजी और सकाफती कमेटी से मुताल्लिक दूसरा इजलास। भारतीय वजीर खारजा ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात हौसला अफजा रहे। सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान कहते हैं भारत और सऊदी अरब के दरमियान मजबूत और खुशगवार ताल्लुकात हैं। ट्रंप का जीत के बाद सरप्राइज पर सरप्राइज। इंतजामी टीम में बड़े बड़े नाम शामिल। खरबपति एलॉन मस्क और विवेक रामस्वामी को हुकूमती कारकर्दगी का महकमा सौंप दिया। फॉक्स न्यूज के एंकर पीट हेग्सेट वजीर दिफा नामजद। जॉन रेडक्लिफ CIA के डायरेक्टर होंगे। माइक हुकाबी इसराइल में अमरीकी सफीर। स्टीव विटकॉफ मशरिक वस्ता के लिए खुसूसी एलची नामजद। चीन में जारी एयर शो के पहले रोज 10 रूस के जदीद तरीन जंगी जहाज की धाक। एयर शो में जदीद फाइटर जेट Su-57 ने अपनी जंगी सलाहियतों का मुजाहरा किया। नौमर लड़कों से जिनसी तशद्दुद के वाकयात। चर्च ऑफ इंग्लैंड के आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी जस्टिन वेलबी मुस्ताफी हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानवी वकील और मुबल्लिग जॉन स्मिथ ने 40 साल से जायद अरसे में 100 से जायद नौमर लड़कों को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया।
सरसों का साग, चपटी कबाब और नमकीन चाय ने मजा दुबाला कर दिया। इस्लामाबाद के लोक विरसा में सजे मेले में इलाकाई पकवानों की महक, पंजाब की मकई की रोटी, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान पवेलियन में खुश जायका खाने, सिंध की मिठाइयों ने मुंह का जायका ही बदल दिया। और ड्रामा ख्वाहिश के रोलिया को भला कौन भुला सकता है। अदाकार सोहेल असगर रेडियो मुल्तान से सदाकार की हैसियत से सामने आए। हिदायतकार नुसरत ठाकुर की ड्रामा सीरियल आसमान से टेलीविजन करियर का आगाज किया। तीसरी बरसी पर यादों के दिए रोशन।